नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल सांकला आपका फिर से यूटर्न डिजिटल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये पहला सवाल सीरीज का है। इसमें अपन देखने वाले हैं कि ये 2 से लगा के 26 तक जो संख्याएं बढ़ी हैं ये धीरे धीरे बढ़ी हैं। दोस्तों, यहाँ पर 2 है और इधर यदि 260 होता तो ये एकदम बढ़ती, और जब संख्या एकदम बढ़ती है तो वहां पर गुणा होता है। लेकिन यहाँ पर संख्याएं धीरे धीरे बढ़ी हैं, इसका मतलब यहाँ पे कुछ जुड़ा हुआ होगा। तो दोस्तों, इसका हम अंतर देखने वाले हैं। 2 और 5 का जब मैंने अंतर किया तो दोस्तों यहाँ पर 3 का अंतर आया। दोस्तों, जब 5 और 10 का अंतर किया तो यहाँ पे 5 का अंतर आया, और 10 और 17 का अंतर जो है डिफरेंस वो 7 का है। और इसके बाद में जब आप डिफरेंस देखोगे तो यहाँ पे 6 और यहाँ पर 3, मतलब यहाँ पे 9 का अंतर है। दोस्तों, यहाँ पे ये लगातार जो है विषम संख्या है, क्योंकि 3 के बाद में 4 नहीं, यहाँ पे 5 आई, 5 के बाद में 6 नहीं, यहाँ पे 7 है, 7 के बाद में 8 को नहीं लिया, 9 ले लिया। इसका मतलब इस बार 10 को नहीं लेंगे दोस्तों, 11 को लेंगे। इसका मतलब इस 26 में जब हम 11 को ऐड करेंगे तो 26 और 11 जो होगा दोस्तों, यहाँ पे 37 आएगा। तो दोस्तों, पहले सवाल का जो आंसर हुआ है वो ए विकल्प हुआ। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर है। इसमें जब आप ध्यान से अंतर फिर से देखोगे तो दोस्तों यहाँ पर 54 है। जब 54 में से 43 हम घटाते हैं तो यहाँ का जो अंतर आता है वो 11 का आता। उसके बाद में यहाँ पे 43 एंड 34 का जब हमने डिफरेंस किया तो 9 का डिफरेंस हुआ। दोस्तों, आगे जब 34 एंड 27 का डिफरेंस करेंगे तो दोस्तों 34 यहाँ पर है तो यहाँ पे 4 और इधर 3, तो यहाँ पे 7 का अंतर आया। आगे डिफरेंस को देखा तो 5 का अंतर है, और 22 में 19 जब जाएगा तो यहाँ पे 3 का अंतर आएगा। इसका मतलब इस डिफरेंस को ध्यान से देखा तो हर एक डिफरेंस एक कम है, मतलब एक एक छोड़ के हैं। तो दोस्तों, 11 के बाद में जब मैंने 2 कम किया तो 9 आया, 9 में से 2 कम किया तो 7 आया, 7 में से 2 कम किया 5, और 5 में से 2 कम किया 3। तो दोस्तों, इस बार जब मैं 2 कम करूंगा 3 में से, तो दोस्तों 3 में से 2 कम करने से 1 आया। तो दोस्तों, इस बार जो 19 में से 1 कम करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो 18 आएगा। दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 2 का भी जो आंसर है वो ए विकल्प हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों, यहां पर जो तीसरा सवाल है उसको जब आप ध्यान से देखोगे तो इसमें हो सकता है कि बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाएं कि सर 2 और 3 में जो अंतर है वो 1 का है, 3 और 5 में जो अंतर है 2 का है, और 5 और 7 में अंतर 2 का है, तो इस बार अंतर कितना होना चाहिए? तो दोस्तों, उनको लगता है कि 3 का अंतर हो। कैसे कि 1 एक बार हुआ, फिर 2 यहां पर 2 बार हुआ, तो इस बार अंतर 3 का 3 बार हो सकता है, और फिर 4 का अंतर 4 बार। तो दोस्तों, उसके हिसाब से यदि मैं देखूं, इस लॉजिक के हिसाब से इसका 7 में 3 ऐड करने से 10 आंसर आना चाहिए, मतलब आपका आंसर जो है सी होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसमें ये आपने इमेजिन किया। अभी यदि ऐसी सीरीज होती तो 3 को 2 बार बना के आगे आपको पूछ लिया जाता। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो लॉजिक है वो प्राइम नंबर का है। प्राइम नंबर का मतलब होता है अभाज्य संख्या, एक ऐसी संख्या जिसमें एक और खुद का ही भाग जाता है। सबसे छोटी संख्या अभाज्य 2 है, उसके बाद में यहां पर 3 है, फिर 4 नहीं दोस्तों 5 है, 5 के बाद में 7, उसके बाद में 8 भी नहीं है क्योंकि उसमें 2 4 का भाग जाता है, 9 भी नहीं है दोस्तों क्योंकि उसमें 3 का भी भाग जाता है। प्राइम नंबर तो वही संख्या होती है जिसमें एक और खुद का ही भाग जाता। तो दोस्तों, उस 7 के बाद में जो प्राइम नंबर है वो 8 भी नहीं, 9 भी नहीं, 10 भी नहीं, 11 है। तो दोस्तों, यदि मैं प्राइम नंबर से करूं तो इसका आंसर 11 का मतलब बी विकल्प पे चला जाता है। दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसा सोचेंगे, लेकिन ये भी सही है और ये भी, लेकिन इन दोनों में से जो बेस्ट यहां पर है, क्योंकि इसमें सीरीज बन गई, किसी भी तरह का आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। तो दोस्तों, आपका जो आंसर है वो 11 होना चाहिए। तो तीसरे का जो आंसर हम लगाएंगे वो बी विकल्प होगा, और इस सवाल में बी ही जो है आपका सही किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। इसमें जब अपन अंतर देखेंगे फिर से तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे 100 और 99 तो -1 हुआ है, यहाँ पे अंतर जो हुआ है वो -2 का है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे डिफरेंस -3 का है, तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो इस बार -4 का अंतर होना चाहिए। तो दोस्तों, 94 में से जब आपका 4 जाएगा तो आपका जो आंसर आएगा वो 90 आएगा।
तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर हुआ है वो ए विकल्प हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है और जब फिर से मैंने इसका अंतर देखा तो दोस्तों यहां पर 200 है और 198 तो यहां पे -2 हुआ। जब यहां पे अंतर देखा तो यहां पे -4 हुआ और इधर जब मैंने 194 है और 188 को जब मैंने उसमें से घटाया तो -6 हुआ। तो दोस्तों यहां पे 2 का पहाड़ा यहां पे चालू है और 2 के बाद में 2 जोड़ा तो 4, 4 में 2 जोड़ा तो 6, तो इस बार जो माइनस हुआ है वो -8 होगा। दोस्तों इसका मतलब आपका 188 में से जब आप माइनस का 8 करेंगे तो आपका जो आंसर आया वो 180 आया। तो दोस्तों पांचवे का जो आंसर होगा वो बी विकल्प होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है और जब आप इसका अंतर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहां पे 10 है और यहां पे 100 है। इसका मतलब इस बार जो एडिशन हुआ है वो +90 का हुआ है। दोस्तों जब 100 का 200 हुआ तो इसका मतलब +100 हुआ है। आगे देखोगे तो यहां पे 200 है और ये 310, इसका मतलब 110 यहां पर एडिशन हुआ। तो दोस्तों यहां पे +110 हुआ। तो दोस्तों यहां पे +10, इधर +10, तो अब इस बार +10 करेंगे तो यहां पर एडिशन होना चाहिए 110, इसका मतलब यहां पे 120 होना चाहिए। दोस्तों यहां पे 90 फिर 100 फिर 110, तो इस बार 120 ऐड करेंगे। तो दोस्तों यहां पर 310 था, अब 120 को जब मैंने ऐड किया तो मेरे पास में जो आंसर आया वो 430 आया है। तो दोस्तों 6 का जो आंसर होगा वो आपका डी विकल्प बिल्कुल सही होगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों इसमें डिफरेंस को चेक किया तो यहां पे 5 और यहां पे 9, तो यहां पे +4 हुआ। उसके बाद में 9 और 17 है तो यहां पे +8 हुआ। दोस्तों और इसमें जो डिफरेंस है 17 और 29 का, 9 आगे और 3 यहां पर, तो 12, और आगे जब 29 को 45 में से घटाया तो 16 आया। दोस्तों तो ये जो पहाड़ा है वो 4 का है। 4 एकम 4, यहां पे 4 को 2 से गुणा किया तो 8, 8 को यहां पर आगे बढ़ाया 4 से तो 12, और 12 में 4 को ऐड किया तो 16, तो लास्ट में और यहां पे 4 को ऐड किया तो यहां पे 20 को प्लस करना पड़ेगा। तो दोस्तों 45 पहले से है, यहां पे 20 को ऐड किया तो आपका जो आंसर आया है वो 65 आया। तो दोस्तों 7वें का जो आंसर होगा वो ए विकल्प होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है और इसमें मैं डिफरेंस को चेक कर रहा हूं। जब मैंने इस डिफरेंस को चेक किया तो 27 और 26 -1 हुआ, 26 और 24 है तो यहां पे -2 हुआ, और 24 और 21 तो यहां पे -3 हुआ। दोस्तों इस डिफरेंस को आगे यदि आप बढ़ाओगे तो -4 होना चाहिए। दोस्तों 21 में से जब मैं 4 घटाऊंगा तो मेरा जो आंसर आएगा वो 17 आएगा। दोस्तों 21 में से 4 जब जाएगा तो पहला तो 21 में से 1 घटाएंगे तो 20 बचेगा, 20 में से 3 जाएगा तो 17 आएगा। तो दोस्तों 8वें का जो आंसर होना चाहिए वो 17 होना चाहिए। लेकिन जब मैंने विकल्प को देखा तो एक भी विकल्प यहां पर सेट नहीं हुआ, इसका मतलब हमको कुछ और सोचना पड़ेगा। तो दोस्तों अब इसके अलावा दूसरा जब लॉजिक हम देखेंगे तो दोस्तों यहां पे ऐसा हो सकता है कि 1 कम 2 कम 3 कम, ऐसा हो सकता है वापस 1 कम 2 कम और 3 कम। तो दोस्तों अब हमारे पास में विकल्प में 17 होता तो ये 100% जो है ये सही आंसर होता, लेकिन अब हमारे पास में 17 नहीं है। तो अब हम इस लॉजिक को रिपीट करने की यहां पर कोशिश करेंगे। तो 21 में इस बार हम -1 करेंगे। तो दोस्तों 21 में से -1 किया तो हमारा आंसर 20 पे निशान लगाना पड़ेगा। कभी कभी हमारा लॉजिक बिल्कुल सही होता है, विकल्प पे आंसर नहीं होता है, तो उस वक्त हम ऑप्शंस एलिमिनेशन मेथड से ही यहां पर सॉल्व करते हैं। लेकिन ऑप्शंस में 17 नहीं है तो हमने कुछ और सोचा और उसके हिसाब से मैंने इसको आंसर को लगाया है। दोस्तों यदि एग्जाम में इसको नहीं माना जाएगा तो फिर आपको बोनस मिलेगा। दोस्तों यहां पर 9th में जब आप देखोगे तो यहां पे डिफरेंस आपका पहले 37 और 36 तो -1 का है, उसके बाद में 36 और 33 तो यहां पे -3 का अंतर है, और 33 में से 28 जब आप घटाएंगे तो यहां पे -5 आएगा। दोस्तों यहां पर 1 के बाद में 3 है +2, फिर -3 और यहां पे 5। दिन यहां पे मैं संख्याओं में +2 की बात कर रहा हूं, नेगेटिव तो दोस्तों हर बार आएगा। तो 1 में 2 ऐड करते तो 3 आता, और 3 में 2 ऐड करते तो 5 आता, और 5 में ऐड करेंगे 2 तो यहां पे 7 आएगा। लेकिन ये नेगेटिव हो रहा है, मतलब पहले -1 फिर -3 एंड फिर -5,
तो इस बार -7 होगा। तो दोस्तों 28 में से जब मैंने 7 को घटाया तो मेरा आंसर 21 पे चला गया। तो दोस्तों 9th का जो आंसर हुआ है वो ए विकल्प होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है और इसको आप ध्यान से समझें। ये जितनी भी संख्याएं हैं आपको देखी हुई होगी कि 90 जो है 81 के पास की है, 56 जो है आपकी 49 के आसपास की है और ये 25 के आसपास की 30 है। इसका मतलब यहाँ पे यदि मैं देखूं तो ये 9 के आसपास की, यहाँ पर ये 7 के आसपास की और यहाँ पर ये 5 के आसपास की। इसका 5 के आसपास का मतलब है कि यहाँ पर 5 का वर्ग करते हैं तो उसके पास की वैल्यू है। तो दोस्तों 9 7 5, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे दोस्तों 1। तो दोस्तों 1 का स्क्वायर किया तो 1 आया, उसमें +1 किया तो यहाँ पे 2 हो गया। दोस्तों यहाँ पे 3 का स्क्वायर करता हूं तो 9 आता और 3 के स्क्वायर में जब मैं 3 ऐड करता हूं तो 12 आ जाता। दोस्तों 5 का स्क्वायर करता और 5 ऐड करता तो 30 हो जाता। वैसे वैसे यहाँ पर 7 का स्क्वायर 49 में 7 को ऐड किया, वैसे वैसे यहाँ पे 9 का स्क्वायर में 9 ऐड किया। तो इस बार जो है 1 के बाद में 3, 5 7 फिर 9 और इस बार 11 का स्क्वायर करके 11 को ऐड करूंगा। दोस्तों जब मैंने 11 का स्क्वायर किया तो 121 आया। जब मैंने 11 को ऐड किया तो मेरे पास में जो वैल्यू आई वो 132 आई है। तो दोस्तों 10th का जो आंसर होगा वो आपका ए विकल्प होगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। दोस्तों 11 जो सवाल है इसमें जब मैंने डिफरेंस देखा तो पता चला कि 40 और 38 यहाँ पे -2 है, 38 और 35 जो है यहाँ पर डिफरेंस हुआ -3। आगे डिफरेंस जो हुआ है वो -5 हुआ। तो दोस्तों इस डिफरेंस को यदि मैं आगे बढ़ाऊं तो ध्यान से पता चलेगा कि 2 और 3 यहाँ पे 5 होता। तो इस बार 8 का डिफरेंस होना चाहिए। तो 30 में से 8 गया, 22 तो है नहीं। इसका मतलब यहाँ पे यदि इस नेगेटिव को इग्नोर किया जाए तो 2 3 और 5 जो है ये प्राइम नंबर्स हैं, अभाज्य संख्या। लेकिन ये अभाज्य संख्या कब है दोस्तों? जब हम नेगेटिव को यहाँ पर बात नहीं करते 2 3 और 5 की। तो यहाँ पे 5 के बाद में 7 यहाँ पे अभाज्य संख्या है, लेकिन सीरीज में नेगेटिव हर बार आया तो इस बार -7 करेंगे। तो दोस्तों 30 में से जब मैंने 7 को यहाँ पर घटाया तो मेरा जो आंसर यहाँ पर आया वो 23 आया है। तो दोस्तों 11th का जो आंसर आप लगाएंगे वो आप ए विकल्प लगाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने और इसमें फिर से डिफरेंस किया। 100 और 99 में डिफरेंस 1 का आया दोस्तों और यहाँ पे 99 और 95 में 4 का। 95 में से 86 घटाने से 9 आता और ये नेगेटिव में तो है, इसका मतलब अगली बार भी माइनस में होगा। लेकिन ये 1 जो है 1 का स्क्वायर है, 2 यहाँ पर 4 2 का स्क्वायर, ये 9 3 का स्क्वायर, तो इस बार 4 का स्क्वायर मतलब यहाँ पे 16 होगा दोस्तों। तो 86 में से आपको 16 घटाना पड़ेगा और 86 में से 16 आप घटाएंगे तो यही आपका आंसर होगा। तो दोस्तों जब मैंने 86 में से 16 घटाया तो यहाँ पे 70 मेरे पास में आया है दोस्तों। तो इसका जो आंसर होगा 12 का वो इसमें 70 होगा। तो इसमें ए विकल्प बिल्कुल सही होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 13वें सवाल की तरफ। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। इसमें आप डिफरेंस देखें, जब आप डिफरेंस अंतर देखोगे तो यहाँ पे 4 और 7 है, तो यहाँ पे 3 प्लस हुआ। आगे जब आप जाएंगे तो 7 से 12 +5 हुआ दोस्तों और लास्ट में जो यहाँ पे अंतर हुआ वो +7 का हुआ। तो दोस्तों 3 में +2 किया तो 5, 5 में +2 किया तो 7 एंड 7 में +2 करेंगे तो 9 आएगा। इसका मतलब यहाँ पे इस बार +9 करना होगा। तो दोस्तों 19 पहले से है और आपने जब इसमें 9 ऐड किया तो आपके पास में जो वैल्यू आई है वो 28 आई है। तो 13वें का जो आपका आंसर हुआ वो 28 है दोस्तों। तो आप जो आंसर लगाएंगे वो बी विकल्प लगाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 14 दोस्तों। आप देखते ही कर सकते हैं क्योंकि ये संख्याएं आपकी जानी पहचानी है और आपको मालूम है कि ये 4 जो है ये 2 का स्क्वायर है, ये 9 जो है ये 3 का स्क्वायर है और ये 5 जो है ये 25 जो है ये 5 का स्क्वायर है और ये 49 जो है ये 7 का स्क्वायर है। दोस्तों यहाँ पे +1, इधर देखोगे तो +2 और इधर देखोगे तो +2। ये एक सीरीज यहाँ पर सेट नहीं हुई है दोस्तों। यहाँ पे +1, यहाँ पे +2, इधर यदि +3 होता तो हम +4 करते। तो आपको कुछ और सोचना पड़ेगा और जब आपने सोचा तो समझ में आया कि ये प्राइम नंबर्स हैं दोस्तों।
प्राइम नंबर्स जो हैं ये अभाज्य संख्या होती हैं, एक ऐसी संख्या जिसमें एक और खुद का ही भाग जाता, और 7 के बाद में जो अभाज्य संख्या आती है वो 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 11। इसका मतलब इस बार 11 का स्क्वायर करेंगे। तो दोस्तों 11 का जो स्क्वायर होता है वो आप सभी को मालूम है कि 121। तो दोस्तों 14 का जो आंसर हुआ है वो बी विकल्प हुआ है। अब देखते हैं दोस्तों इस वीडियो का लास्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने, और यहाँ पे 05 एंड यहाँ पे 2 है। मतलब जब यहाँ पे आधा पड़ा और यहाँ पे 2 लिखा, इसका मतलब इधर जो एडिशन हुआ वो 1.5 का हुआ। दोस्तों 0.5 पहले से है और ये 1.5, तो ये हो गया 2। आगे 2 एंड 4.5 है, तो दोस्तों यहाँ पे 2 है, 2 का डबल 2 करते हैं तो 4 आता, ये 0.5 ज्यादा, तो इधर जो एडिशन हुआ 2.5 हुआ। आगे जब हम चलेंगे तो दोस्तों 4.5 है, 4.5 का जब हम यहां पर डबल करते हैं तो 9 आता, लेकिन एक कम है। इसका मतलब इस बार जो इसमें एडिशन हुआ वो 3.5 का हुआ। लास्ट में यहां पर 8 में 4 ऐड करते तो 12 आता, 0.5 ज्यादा, तो इस बार जो एडिशन हुआ वो प्लस 4.5 का हुआ। तो दोस्तों 1.5, इसके बाद में 2.5, 3.5 एंड 4.5। तो इस बार जब हम एडिशन करेंगे वो 5.5 का करेंगे। दोस्तों जब हम 5.5 का एडिशन करेंगे तो यहाँ पे 12.5 पहले से है, और इसमें आपको 5.5 एडिशन आप जब करोगे तो आपका जो वैल्यू आएगा 5, 6, 7 और एक हासिल का यहाँ पे 18। तो दोस्तों यहाँ पर 15 का जो आंसर होगा वो 18 होगा दोस्तों, और ये बिल्कुल सही है। और 15 का जो आप विकल्प लगाएंगे वो डी विकल्प बिल्कुल सही होगा। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। ये 15 सवाल आपके एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के थे। अगली पीडीएफ जो आपको मिलने वाली है, जिसकी लिंक मैंने यहाँ पर टेलीग्राम की दे रखी है वीडियो में, आप वहां पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। हर एक वीडियो के जो है सवाल मैं पहले ही आपको भेज देता हूं, आप उसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों आप अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें, उनको चैनल सब्सक्राइब करवाएं, ताकि यहाँ पे लॉकडाउन में आपको बहुत फायदा होगा। आप यहाँ पे घर बैठे अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट को सीख सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। थैंक यू सो मच।